नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और देश भर में मतदान हो रहा है और मतदान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, तस्वीरें क्या है, मैंने आपको दिखाई। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और हर जगह हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से छठा चरण है ये और छठे चरण में 8 राज्यों में मतदान चल रहे हो। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या उसके अलावा अन्य प्रदेश हो, हर जगह मतदान की जो स्थिति है वो साफ देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे कुछ सहयोगी भी मौजूद है हमारे साथ। दिल्ली से हमारे सहयोगी गायत्री जुड़ी हुई है, मृदुल चांदनी चौक पर मौजूद है, साथ ही हिमानी भी है और लोमस भी है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो साफ ये बता रही हैं कि हमारे जो सहयोगी है वो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। और अगर 1 बजे तक की हम बात करते हैं तो 39.13% मतदान अभी तक हो चुका है। और ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं जहां हमारे सहयोगी मौजूद है। बिहार में भी वोटिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग चल रही है, इसी के साथ हरियाणा में भी वोटिंग हो रही है। दिल्ली में 7 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। 58 सीटें हैं, 8 राज्य है जहां पर ये मतदान हो रहे हैं। और ये कुछ वो तस्वीरें हैं जिसमें दिग्गजों ने आज मतदान किया और इसी के साथ कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये तस्वीरें हैं, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने मतदान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने भी अपना मतदान कर दिया है। और इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम बड़े नेताओं के द्वारा मतदान कर दिया गया है। दिग्गजों के मतदान के वक्त की ये तस्वीरें हैं और इसी के साथ शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। 5 बजे के बाद भी वोटिंग करने जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे वोट डलवाए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आखिरी चरण का मतदान अब 1 जून को होना है। उसके पहले छठे चरण का ये रण है जिसके लिए कई ऐसे सियासी दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हैं। तो तमाम दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी हिमानी और वैभव हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या तस्वीर है दिल्ली और करनाल में। हिमानी, दिल्ली में दोपहर का वक्त, पूरे देश भर में गर्मी का माहौल, लोग क्या कह रहे हैं इस भीषण गर्मी में भी घरों से बाहर निकलते वक्त, क्या मुद्दे हैं लोगों के और दिल्ली में क्या ध्यान रखकर वोट कर रहे हैं लोग? देखिए अनामिका, जहां तक बात आप कर रही है दिल्ली वासियों की, और मैं इस वक्त नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हूं जहां पर जो वोटर है वो बहुत आराम से आता है, बहुत इत्मीनान से आता है। बीच में जरूर हमने कुछ जगहों पर, कुछ पोलिंग बूथ्स पर भीड़ देखी थी, एकदम उत्सव का माहौल वहां पर लग रहा था। लेकिन कुछ पोलिंग बूथ्स ऐसे हैं जो दिन में सन्नाटा जहां पर पड़ा है। अभी अंदर मैं उस पोलिंग बूथ पर हूं, ये मैसन हॉल है जहां पर सुबह सुबह आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। बांसुरी स्वराज जब अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची थी तो यहाँ पर आते हैं लोग, फिर उसके बाद अंदर चले जाते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि लंबी लंबी कतारें दिखेंगी। लेकिन जहां तक बात आपने नई दिल्ली की तो नई दिल्ली की सियासत आज देखिए और किस तरह से उसकी तपश तब बढ़ गई जब आतिशी सिंह जो है मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो अपने एक ट्वीट से उसकी तपिश को और बढ़ा देती हैं। वो सीधे सीधे एलजी पर आरोप लगा देती हैं धीमी वोटिंग की साजिश का। और जाहिर सी बात है उनका जो निशाना था वो बीजेपी की ओर था कि बीजेपी के कहने पर दरअसल एलजी ने ये किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिए हैं। वो तो ये कहती है बाकायदा, इससे पहले एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय हुआ था कि जहां जहां आईएनडीआईए गठबंधन जो है वो वोटर्स की संख्या जहां पर ज्यादा है, जो उनका गढ़ है, वहां पर वोटिंग धीमी कराई जाए ताकि वोटर्स को दिक्कत हो। एक आध जगह से इस तरह की खबर आई थी, लेकिन वो उसके पीछे का रीजन ये नहीं था, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से। और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां से बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है। इस बार मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया है और बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आती है और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं 3 बार से जो मालवीय नगर से विधायक हैं सोमनाथ भारती। हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक बार जरा हम उनका भी यहाँ पर रुख करते हैं। सुचरिता,